ओके। तो क्लास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एक मिक्सचर होते हैं कांस्टेंट एंड। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एक मिक्सचर होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। ठीक है, यानी वो हो सकता है ए एक्स स्क्वायर, या हो सकता है टू एक्स क्यूब, या हो सकता है वो ऐसा भी हो सकता है -5x⁻⁷। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा हो सकता है ax² + 7, या 2x³ - x। ठीक है, या हो सकता है 7 - 5x⁻⁷। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, या फिर आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का हो सकता है 3x + 5, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये थ्री अभी तो ये सिंगल टर्म्स का था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका सिंगल टर्म का है, इसका जो पावर है वो भी वेरिएबल होगा, और पावर भी अलग अलग होता जाएगा, और जो इसमें एक्स है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो ये अब सिंगल टर्म्स का है, ये सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है। इसमें डबल टर्म्स हैं, दो दो टर्म्स हैं, सब में दो दो टर्म्स हैं। ठीक है क्लास, समझ? उसके बाद आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का हो सकता है, या इस तरह का हो सकता है 4x⁴ +7x + 5। वो कैसा भी हो सकता है। ठीक है, और आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा भी हो सकता है 5x³ + 4x³ + 3x² + 2x + 5। आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा भी हो सकता है, इतना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पूरी डेफिनेशन। ठीक है, एक तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करें कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म किस तरह का हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपसे इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले ये बता लें कि कौन कौन सी चीजें हैं। देखो, ये अगर दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट। दिस इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट है, ये किसका कोफिशिएंट है? x⁴ का। ये भी कोफिशिएंट है। ये किसका कोफिशिएंट है? x⁵ का। ये भी कोफिशिएंट है। ये किसका है? ये x² का कोफिशिएंट। ये भी कोफिशिएंट है। ये किसका कोफिशिएंट है? ये x का कोफिशिएंट है। ठीक है, यहां कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, यहां कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है? ये है कांस्टेंट। ठीक है, ये है कांस्टेंट। ठीक, तो चलो एक बार फिर से इनको थोड़ा डिटेल में जाके देख लेते हैं। तो अगर मैंने एक एक ऐसा टर्म लिखा 3x² + 5, मैंने 3x² + 5 लिखा है। ठीक है, आपको क्या करना है? ये क्या है? दिस इज, ये है आपका कोफिशिएंट। कौन सा कोफिशिएंट? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ये क्या है? ये भी है आपका कोफिशिएंट। ये क्या है? ये है लिटरल कोफिशिएंट। इसको आप लिटरल कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, ये लिटरल कोफिशिएंट है, ये दोनों ही कोफिशिएंट हैं, बट ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, ये लिटरल कोफिशिएंट है। ठीक है, दूसरी चीज ये क्या है आपकी? दिस इज कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, क्लास इतनी बात समझ में आई? कितने टर्म्स हैं? टर्म्स कितने हैं? 1 2। कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स।
ठीक है। इंडिविजुअली टर्म्स को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 3x² एक, दूसरा टर्म्स 5। एक हो गया आपका 3x² और दूसरा टर्म्स 5। ठीक है। तो ये हो गए टर्म्स और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, लिटरल कोफिशिएंट और कांस्टेंट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे। अगर आज की क्लास नहीं समझ में आई, अगर आज की क्लास में आपने ध्यान नहीं दिया, तो जो चीजें मैं आज बता रहा हूं, कल से मैं सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। फिर फिर आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है। तो ध्यान देते रहना। टाइप्स बेसिस ऑफ टर्म्स। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स की बेसिस पे कौन कौन से टाइप्स हैं? पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल, एंड लास्ट वन पॉली। ओके। तो अब इनकी बेसिस पे हम एग्जांपल्स लिखेंगे। ठीक है। तो एग्जांपल में आपका एक हो जाएगा, यहाँ पे 5x⁴ मान लो 99 लिख दिया, या फिर -7x⁴ 1001। ठीक है। पावर कितनी भी बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्म एक ही रहना चाहिए। ठीक है। बाइनोमियल में आप इसको 3x+5 लिख दो, या फिर आप इसे लिख दो -3x² + 7। ठीक है। कुछ भी हो, बस टर्म्स कितने होने चाहिए? दो। ओके। ट्राइनोमियल में आपके टर्म्स 3 होने चाहिए, चाहे जो भी हो। ट्राइनोमियल में टर्म्स 3 होने चाहिए। या तो आप इसे लिख दो 2x² + 5x + 7। ठीक है। या फिर आप लिख दो इसे 3x⁴ + 7x + 3। ठीक है। ये ट्राइनोमियल है। ठीक। कुछ भी पावर हो, डजेंट मैटर। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में ये सब पॉलिनोमियल के ही टाइप हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बस टर्म्स की बेसिस पे इनका नाम अलग अलग है। ठीक है। पॉलिनोमियल में आप एक बड़ा सा लिख लो 3x⁴ + 7x³ + 5x² + 4x + 7। ठीक है। दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है। इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है। इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5। दिख रहा है ना? तो अब हमें क्या करना है? तो ये हो गए हमारी पॉलिनोमियल टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है। तो आई होप कि आप सबने इसको अच्छे से समझा होगा। तो अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। अब हम डिग्री के बारे में आपको बताएंगे कि डिग्री क्या होती है। ठीक है। सो डिग्रीज, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिग्री क्या होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन और सम ऑफ पावर्स विच इज हाईएस्ट। हाईएस्ट पावर ऑफ expression and sum of powers of which is highest of a particular term। इसको of a particular term लिख लो।
या ऑफ अ टर्म लिख लो बस। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है, डिग्री पे ध्यान देंगे आप। ध्यान से देखें, जैसे हमने लिख लिया 5x⁴ प्लस 7x+9, हमने ये लिख लिया, तो इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री है 4। ओके क्लास, समझ में आ रही बात। अगर मेरी आवाज नहीं आ रही होगी तो तुरंत बताना। ठीक है, नेक्स्ट, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 7, क्या लिख लें, 7x² y⁴ प्लस 5x² प्लस 7x³ प्लस 9xy। ठीक है, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ऑफ टू वेरिएबल, ये टू वेरिएबल का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें डिग्री कितनी है, देखो इसमें डिग्री है 5, इसमें इसमें डिग्री कितनी है 5, 2 + 3, डिग्री कितनी है 5 है, 2 + 3, ये मैक्सिमम है। यहां पे 2 है, यहां 3 है, और यहां पे कितनी है 2 है, बट ये कितनी है 2 + 3, 5। ठीक है क्लास, समझ में आई बात। यस, सो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब क्या करें, अब चलो हमारी डिग्री तो हो गई, डिग्री हमारे ख्याल से अब सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम डिग्री के बेसिस पे टर्म्स की बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम बता दें आपको, किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में अगर डिग्री 5 है तो मैक्सिमम टर्म्स होंगे 6, अगर डिग्री 7 है तो मैक्सिमम टर्म्स होंगे 8। समझ में आ रही बात, कि इफ डिग्री इज n, then maximum terms is equals to n+1। ये नोट कर लें आप अपने पास, अगर डिग्री n है तो मैक्सिमम टर्म्स कितने हो सकते हैं, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम n+1। ठीक है, n+1। तो ये हो गई आपके डिग्री की बात। ठीक है, तो डिग्री में देखिए अब ध्यान से, कोई मोनोमियल लिखना है, मोनोमियल। ठीक है, चलो मोनोमियल की बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल हम ये करते हैं कि डिग्री के बेसिस पे पहला हो जाएगा आपका लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा दिखेगा आपको, 3x+5, ठीक है, 7x+6, 7x+6। लीनियर पॉलिनोमियल आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में x की पावर कितनी दिख रही है आपको, 1। ठीक है, हमने दिखाया नहीं लेकिन x का पावर कितना है, 1 है। दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिख सकता है, 5x² प्लस 7x+6। ठीक है, ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा कैसे है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री है ना वो कितनी है, 2 है, देयरफॉर इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स इट इज कॉल्ड trinomial. Okay, on the basis of terms it is called trinomial, but it is quadratic polynomial on the basis of degree. Okay class, लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक से पहले हम पढ़ेंगे पहले क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरह का हो सकता है, 9x³ प्लस 7x² प्लस 8x-6। ठीक है, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक क्यों है, क्योंकि इसमें डिग्री 3 है, क्यूब है। ठीक है,
इसमें डिग्री कितनी है? 3 है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में देख लो ध्यान से, आपके मैक्सिमम टर्म्स कितने हैं? 4। डिग्री कितनी थी? 3। और मैक्सिमम टर्म्स कितने हैं? 4 हैं। देखो, लीनियर में डिग्री कितनी थी? 1। मैक्सिमम टर्म्स कितने हुए? 2। हम चाहे तो एक भी लिख सकते हैं, सिर्फ एक, सिर्फ 3x लिख देते तब भी लीनियर होता। ठीक है। क्वाड्रेटिक में देखो, 2 डिग्री है, टर्म्स कितने हैं? 1 2 3। ठीक है। यहां देखो 3 डिग्री है, तो टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है। ये क्यूबिक है। इसके बाद है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा भाई, ये बाई क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x⁴ माइनस 7x³ माइनस 8x²। प्लस, ये माइनस और प्लस मैं अपनी मर्जी से लेके आ रहा हूं। ये माइनस और प्लस मैं अपनी मर्जी से लेकर आ रहा हूं। ठीक है, कुछ भी लिख सकता हूं, बीच में प्लस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। डिग्री पे ध्यान दो, डिग्री कितनी है? 4 है। मैक्सिमम टर्म्स कितने होंगे? 5 होंगे। मैंने लिखा कितना है? 1 2 3 4, 4 ही लिखा है बस। ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे? 5 टर्म्स होंगे। इसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है। ये पावर 4 है, क्वाड्रेटिक में पावर कितनी थी? 2 है। यहां पावर कितना है? 4 है। दिस इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। ओके क्लास, इतनी बात समझ में आई आपको? यस। बीच बीच में रिस्पॉन्स करते रहा। चलो, तो आपने पढ़ लिया, डिग्री पढ़ लिया आपने, टर्म्स पढ़ लिया आपने, एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ ली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा वीडियो हम पॉज करते हैं। तो देखो क्लास, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है। कैसे टर्म्स लाइक और अनलाइक होते हैं वो हम देखते हैं। देखो, अगर मैंने लिख रखा है -7x² -7x², ठीक है। फिर मैंने लिख दिया -7x², फिर मैंने लिख दिया -7y(x²), फिर मैंने लिख दिया -8 z(y)(x²), ठीक है। या मैंने लिख दिया 100 y(x²z), ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखें, लाइक टर्म्स कौन से हैं? लाइक टर्म्स वो हैं जिनमें वेरिएबल सेम है उनके पावर्स के साथ। ठीक है। वेरिएबल सेम है उनके पावर्स के साथ, मतलब उनकी पावर भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे x² y z है, तो आपको दिख रहा होगा यहां भी y x² और z है, ये तीनों एक जैसे हैं, ये और ये। ठीक है। तो ये हो गए लाइक टर्म्स। ठीक है। यहां ध्यान से देखो, ये z y x² लिखा है, तो ये भी वही है जो सिमिलर है। ठीक है। यहां देखो, ये तीनों हो गए लाइक टर्म्स, ये तीनों लाइक टर्म्स हो गए। ये दोनों ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं, लेकिन ये दोनों अलग हैं और ये दोनों अलग हैं। ठीक है। ये अलग हैं और ये अलग हैं। ठीक है। तो अब बात ये आती है कि अनलाइक क्या होगा फिर? तो अनलाइक ये हो जाएगा, ये और ये टर्म्स अनलाइक हैं, या फिर ये और ये टर्म्स अनलाइक हैं, ये अनलाइक हैं। ठीक है। ये अनलाइक क्यों है? क्योंकि इसमें ना वेरिएबल्स सेम नहीं है। y और x² तो है लेकिन z नहीं है। ठीक है। y और x² तो है लेकिन z नहीं है। ठीक है। देयरफॉर दिस इज, हाँ, ठीक।
देखो, अगर हमारे पास लिखा है 7a² बी क्यूब जेड, ठीक है, हमारे पास ये लिखा है। तो अब अगर हम चाहें कि अनलाइक लिखना है, तो अनलाइक देखो, अनलाइक हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, 100 a² मान लो सेम कर दिया, बी क्यूब भी सेम कर दिया, लेकिन जेड नहीं लिखा, या फिर जेड का पावर कर दिया 3, तो ये दोनों अनलाइक हो गए। अनलाइक, अगर लाइक लिखना है तो क्या करोगे आप, कुछ भी लिखो, -99, कोफिशियंट कुछ भी होना चाहिए, और इसको कर दो a² और बी क्यूब और जेड। ये वेरिएबल्स आपके सेम होने चाहिए, एज इट इज होने चाहिए, ठीक है। दे आर लाइक टर्म्स, ये लाइक है, ठीक है। और इसके नीचे आप 97, ठीक है, एक्स वाई लिख दिया, ये दोनों क्या है, ये दोनों अनलाइक हैं, वेरिएबल सेम नहीं है। क्लास, समझ में आई बात, वेरिएबल्स सेम नहीं है तो अनलाइक होगा, अगर वेरिएबल सेम है तो क्या होगा, लाइक टर्म्स होंगे। बात समझ में आ गई होगी, आई होप। आपको पावर्स के साथ ध्यान देना है, देखो पावर्स में x² y z, तो ये देखो x² y z, तो ये लाइक है, ठीक है। लेकिन ये देखो x² y रह गया, सिर्फ z तो है नहीं, लेकिन ये y x² तो है, लेकिन इसमें z भी है, तो ये और ये अनलाइक हो, ठीक है। ऐसे ये और ये भी अनलाइक हो गए, ठीक है। तो लाइक और अनलाइक टर्म्स, अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि चलो हम लोग ये तो जान गए कि लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, लेकिन इनका यूज कहां पे है वो देखा जाए। अब हम देखेंगे यूज ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। उसमें सबसे पहला चीज एडिशन। यूज में हम क्या देखेंगे, एडिशन, ठीक है। एडिशन कैसे होगा, तो देखो, -7x एड, क्वेश्चन आता है आपका, एड -7x एंड y, आपका क्वेश्चन आ गया, एड -7x एंड वाई, तो आप क्या लिखोगे, आंसर क्या होगा, -7x प्लस वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐड क्यों नहीं हुआ, ये ऐड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स थे। ये देखो, ये x था, ये y था, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, और एडिशन में अनलाइक टर्म्स हमेशा ऐसे लिख के छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। अब अगर ऐड करने को कोई कह दे आपसे, -7a प्लस 100a, अगर आप ये -7a प्लस 100, ये ऐड कैसे होगा, ए, वेरी गुड, ठीक है। तो यही चीज है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसका ऐड ऐसे ही होता है, इसमें लाइक टर्म्स ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन अनलाइक टर्म्स के साथ कुछ नहीं होगा, ओके। अब अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्ट -7abc फ्रॉम 15abc, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, -7abc को 15abc से सब्ट्रैक्ट करो, देखो, 15abc माइनस -7, ठीक है। 15 प्लस 7 कितना होता है, 15 प्लस 7, माइनस माइनस प्लस हो जाए, प्लस, ठीक है, 20 तो ये है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन और ऐड को आप काफी आराम से करेंगे, लाइक टर्म्स का ध्यान देते हुए। तो चलो अब आओ क्वेश्चन करते हैं।